अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 6 की वो स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल है वो जो अपनी पूरी इस एक्सरसाइज के अंदर काम में आने वाली है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अपने केवल 5 ही एंगल काम में आने वाले हैं, इससे ज्यादा अपने एंगल काम में नहीं आएंगे। कुछ अदर है उनको अपन कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अपने अगर वैल्यू पूछी जाएगी एंगल्स की वो केवल 5 ही एंगल है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अपने 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, 60 और 90। केवल और केवल 5 ही एंगल है जिनकी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी। तो उसको याद करने के लिए एक अपन फिक्स एक अरेंजमेंट अपने पास एक व्यवस्था है, उसको याद करने के लिए अब इतने सारे एंगल है क्योंकि अपने पास अपने को पता है कि 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उनकी 5 अलग अलग वैल्यू है, तो उसको थोड़ा सा याद करना कठिन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स अपन उसको मान सकते हैं। लेकिन अपन इस टेबल से बहुत ही इजी वे में उसको याद कर सकते हैं और माइंड में याद भी रख सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो, केवल अपने को 3 स्टेप याद रखने हैं। कितने? 3। अब 3 स्टेप वो कौन कौन से होंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये टेबल आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसलिए आप क्या यहां सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इतना तो मान सकता हूं कि आपको 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग आती हो, भाई इतना तो मैं विश्वास कर ही सकता हूं आप पर। तो अपन क्या कर लेते हैं 0 से लेकर के 4 तक की, क्योंकि 0 से क्यों अपने पास एंगल जो है वो भी कहां से है 0 डिग्री से, इसलिए हमने 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट की है। तो 0 1 2 3 और ये 4, हमने 4 तक की काउंटिंग कर ली है। एक स्टेप हमने कर लिया है। पहला स्टेप ये 1 से लेकर 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखनी है, अपने को काउंटिंग लिखनी है। पहला स्टेप हो चुका है। दूसरा हमने गिनती कहां तक लिखी है, काउंटिंग कहां तक लिखी है 4 तक की, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। दूसरा स्टेप बता रहा हूं मैं, सबको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो। ये लो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ये अपने पास सेकंड स्टेप हो चुका है। लास्ट और थर्ड स्टेप जो है अपने पास वो क्या रहेगा, देखो यार उससे पहले आप एक चीज और कर सकते हो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। अगर अपने को पता है इसको अपन इसे कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 0, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो ये का ये रहेगा। अगर इसको इससे कैंसिल करें तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये कैंसिल होते नहीं है और यहां पर अपने पास कितना आ चुका है 1। तो हमने 2 स्टेप ही किए हैं केवल। कौन सा? सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखी। फिर हमने जहां तक गिनती लिखी है उसको सबसे डिवाइड कर दो, यानी हमने 4 तक की गिनती लिखी यानी 4 से सबको डिवाइड कर दिया। ये अपने पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप अपने पास क्या होगा, सबका अंडर रूट ले लो। थर्ड स्टेप क्या होगा, सबका अंडर रूट ले लो। तो हमने क्या किया, सबका अंडर रूट ले लिया। ये लो, ठीक है। अब अंडर रूट देखो, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है साइन की। अगर अपने पास साइन की वैल्यू आ जाती है तो अपन कोई से भी वैल्यू पूछी जाए अपन आराम से निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या है। हमसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो जो हमने यहां पर 3 स्टेप किया है उससे अपने पास आई है। तो 0 का अंडर रूट कितना होता है 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ऐसे ही 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट नहीं होता तो हम ऐसा का ऐसा रख देंगे। फिर 3 का अंडर रूट क्या होता है नहीं पता हमें, तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, अब 1 का अंडर रूट 1। तो ये सारी वैल्यू अपने पास किसकी आ गई है, साइन की। तो साइन 0 की वैल्यू ये है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये है, 45 डिग्री की वैल्यू ये है, ऐसे ही जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो इस प्रकार से आएगी, और ये जो अपने पास है 1 वो 90 डिग्री की है। तो ये सारी वैल्यू अपने पास साइन थीटा की आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी होती है तो अपन एकदम से इजी तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो उधर से फर्स्ट नंबर पे है वो इधर से फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी, जो उधर पर सेकंड नंबर पे है वो इधर से सेकंड नंबर पे हो जाएगी, जो यहां पर थर्ड नंबर पे है वो यहां पर भी थर्ड नंबर पे रहेगी, जो यहां पर फोर्थ नंबर पे है वो यहां पर भी फोर्थ नंबर पे रहेगी, जो इधर से लास्ट नंबर पे है वो इधर से भी लास्ट नंबर पे रहेगी। तो अपने पास इस प्रकार के कोस की वैल्यू आ गई। तो फिर से एक बार ध्यान देकर के देख लो कि जो इधर से फर्स्ट नंबर पे है, जो यहां से फर्स्ट नंबर पे है वो इस पर यहां पर फर्स्ट आ जाएगा, जो लास्ट है वो कहां पर आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो यहां पर सेकंड पर आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा,
अब ये जो वैल्यू है वो कहां पर चली जाएगी, यहां पर, ऐसे उल्टे चलते जा रहे हैं अपन, और जो लास्ट वैल्यू अपने पास है वो कितनी आ जाएगी, 0। यानी अगर मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊं तो 0 डिग्री जो होती है, साइन और कोस में रिलेशन बता रहा हूं मैं, साइन और कोस में रिलेशन कि 0 जो अपने पास 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसे ही जो 30 डिग्री है वो 60 डिग्री के बराबर होगा, और जो 45 डिग्री है वो 45 डिग्री के ही बराबर होगा। देख लो, चाहे आप, मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी वही साइन कोस 60 की होगी, जो साइन 30 की होगी वो कोस 60 की होगी, और जो कोस 30 की होगी वो साइन 60 की होगी। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी अगर अपने को साइन 60 की वैल्यू पता है, जैसे √3/2, तो अपन कोस 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं √3/2। जैसे अपने को पता है कि साइन 30 की वैल्यू, सॉरी साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो अपन कह सकते हैं कि कोस की वैल्यू भी वही होगी, 1/√2। ऐसे हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो साइन 90 किसके बराबर होगा, कोस 0 डिग्री के बराबर। तो ये देखो, जो 0 डिग्री है वो 90 के बराबर, 90 है वो 0 के बराबर। लेकिन होंगे किस प्रकार से एक दूसरे के, जैसे साइन है तो वो 90 के, कोस 90 के बराबर होगा, इस टाइप से। ये हमने कोस की वैल्यू निकाल ली। अब अपन निकाल लेते हैं टेन के लिए, और टेन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने इसका बेसिक समझा था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी जब अपने पास साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू होती है तो अपन टेन थीटा वहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन उस फॉर्मूले से क्या करेंगे, वो टेन थीटा फाइंड कर लेंगे। तो यानी साइन थीटा को डिवाइड करना है कोस थीटा से, तो 0 को अपन जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आता है, 0 ही आता है। ऐसे अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपने पास क्या बचेगा, 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम नंबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास कितना आएगा, 1। इसको इससे डिवाइड किया तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल, और अपने पास कितना आया, √3/1। और अगर अपने पास 1 अपॉन में है तो अपन ना भी लिखें तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और किसी भी नंबर को अगर अपन डिवाइड करते हैं 0 से, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, तो अपने पास कितना आता है, इनफाइनाइट। यानी ये डिफाइन नहीं कर सकते अपन, अनंत जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर इस तरीके से आप ना निकालना चाहो तो आपको दो वैल्यू देखो याद करनी पड़ेगी। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की 0, और साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1/√3 होती है। कितनी, 1/√3। और फिर क्या करोगे, ये 1 पहले आ रहा है फिर √3 आ रहा है, वो यहां पर लिख दो, और जो अपने पास 90 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी, यानी अनंत होगी। इस प्रकार से अनंत को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अपने इसका लोगो है उस प्रकार से ही इनफाइनाइट लिखा जाता है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर कोट की वैल्यू, जैसे हमने साइन की वैल्यू साइन से कोस निकाला था, वैसे अपन टेन से कोट भी निकाल सकते हैं। और वैसे भी अपने को पता है कि टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अपने पास तीन तरह के हैं कोट को निकालने के, या तो कोस अपॉन साइन के फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर हमने अभी अभी जैसे साइन से कोस निकाला है वैसे निकाल लो, और तीसरा तरीका जो है अपने पास कौन सा है कि अपन क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके निकाल लो। तो तीनों से वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाली है, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो अपन जिस ये वाला तरीका जहां पर अपनाया था वैसे ही अपन यहां पर अपना लेते हैं। ठीक है, तो साइन से अपन ने पता है जो लास्ट वैल्यू थी वो फर्स्ट बन गई थी, जो सेकंड लास्ट थी वो सेकंड बन गई थी। तो ऐसे अपन करेंगे, जो लास्ट वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है सेकंड लास्ट है वो सेकंड वैल्यू बन जाएगी। ये 1 की जगह 1 रहेगा, ये यहां पर आ जाएगा, और जो है इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। और रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से करना चाहो तो वैसे भी अपने को पता है कि 0 का इनवर्स जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। 1/√3 का होगा √3, 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, √3 का यानी 1/√3, और इनफाइनाइट का होता है 0। तो उस टाइप से भी अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। अपने को पता है कि सेक, अगर अपने को कोस पता है तो सेक निकाल सकते हैं। सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस पता है तो सेक इजी वे में अपन निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब होता है एक के डिवाइड में लिखना,
मैंने आपको पहले भी बताया था, उल्टे का मतलब होता है टांग पकड़ के उल्टा लटका दो, यानी इसके अपोन में कुछ भी नहीं है, यानी 1 मान लो तो 1 को उल्टा करेंगे तो हमेशा अपने पास 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो टांग पकड़ के उल्टा लटका दो, यानी 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, √2। अपोन में 1 ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई नंबर काट लेगा अपना। तो 2 इसका टांग पकड़ के उस लटका देना है तो अपने पास 2 बचेगा। और मैंने अभी बताया 0 का जो उल्टा होता है वो होता है इनफाइनाइट, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इस टाइप से लास्ट वैल्यू देखो, 2 के जोड़े में चल रही है, इसकी वैल्यू थी हमने ये निकाल ली, इसकी वैल्यू थी हमने ये निकाल ली, अब इसकी वैल्यू पता चल गई, अब अपन ये निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अपने को पता है कि साइन का उल्टा होता है तो अपन साइन के उल्टे वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप याद कर लेना। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, कोसेक की वैल्यू यानी जो लास्ट की है वो यहां पर आ जाएगी, जो सेकंड लास्ट है वो यहां पर आ जाएगा, जो यहां पर थर्ड पर है वो थर्ड पर रहेगा, और ये वैल्यू जो है अपने पास यहां पर आ जाएगी, और लास्ट वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो इस टाइप से अपन पूरी टेबल अपने पास आ चुकी है। जैसे हमसे पूछा जाए कि कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो अपने पास कितनी होगी, 1 होगी। जैसे हमसे पूछा जाए कि सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इनफाइनाइट अपन लिख देंगे। जैसे हमसे पूछा जाए कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 हो जाएगी। तो इस टाइप से अगर आपको याद भी नहीं रहती वैल्यू तो आप सबसे पहले ये टेबल बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से देख लो कि मैंने 3 स्टेप किए, केवल 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखी, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती। सेकंड स्टेप, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। फिर थर्ड स्टेप, सबका अंडर ले लिया, तो अपने पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू आ गई तो अपन उस तरीके से लेंगे कि जो इधर से फर्स्ट नंबर पे है वो इधर से फर्स्ट नंबर पे हो गया, जो इधर से सेकंड नंबर पे है वो यहां से सेकंड नंबर पे हो गया, जो यहां पर थर्ड नंबर पे है वो इधर से भी थर्ड नंबर पे होगा, यानी एक तो इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है। तो इस टाइप से अपन चलेंगे। वैसे ही अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, tan की वैल्यू अपने पता है कि साइन अपॉन कोस की फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, तो कोस इसकी tan थीटा की वैल्यू अपन यहां से निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू आ गई तो अपन कोट की इसी तरीके से निकाल लेंगे। एक लाइन इधर से चलेगी, एक इधर से चलेगी, यानी जो वैल्यू अपन इधर से चल रहे हैं फर्स्ट नंबर पे वो इधर से फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, और इसी तरीके से ये निकाल लेंगे। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। अब याद रखने का तरीका बेस्ट रहेगा, ये साइन और कोस में ये दोनों अप्लाई होंगे, टेन और कोट में होंगे, और सेक और कोसेक में होंगे। यानी हमसे अगर अपने को पता है साइन की वैल्यू तो अपन कोई सी भी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो अपने को पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो √2 अपने पास क्या आ जाएगी, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से अपन कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखो, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे अपन वो देखो। तो इसका सॉल्यूशन होगा, बस अपने को कुछ भी नहीं करना, जैसे दे रखा है उसको वैसा का वैसा लिखते जाओ, बस वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रही 1/√2, ये लो 1/√2 हमने लिख दिया। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिए। लो अब स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 की जगह अपने पास 1 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि अंडर वाले संख्या का जब भी अपन किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अपने पता है अंडर हट जाता है। प्लस की जगह प्लस, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और अपने को पता है आप एलसीएम लेकर के करना चाहो तो एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, और इजी वे में वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। क्या करोगे आप, अपने को पता है आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, यानी हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो इस टाइप से अपने पास की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन अपने पास आए तो अपन इसी तरीके से, बस अगर अपने पास कोई नंबर यहां पर लिखा होता तो अपन क्या करते, वो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में लिख देते, फिर ये 2 यहां पर आ जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास कितना आता है, यहां पर देखो 1 + 1/2, तो कितना आ जाता है अपने पास 3/2, तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन पहले हमने उस हिसाब से किया था तो आंसर ये आएगा, अगर यहाँ पर 2 लगा होता तो अपने पास आंसर ये आता।
तो कोई भी क्वेश्चन अपने पास हो, बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। अगर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसको थोड़ा आपको सोल्व करना होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये टेबल बहुत ही काम में आने वाली है, पूरी 6 एक्सरसाइज इसी पर टिकी हुई है, तो थोड़ा सा इसको याद करने का जो है कष्ट आपको उठाना पड़ेगा और इसको इस टाइप से अपने को लिखना पड़ेगा। तो 2-3 बार आप लिखोगे तो मैं गारंटी फुल्ली ले रहा हूं कि आपको 100% याद आ जाएगी। ये 3 स्टेप आपको याद रखना है बस, उसके बाद में आप एकदम से इजी तरीके से इसको कर सकते हो। अब अपन करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। कौन सा है? दे रखा है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। कुछ भी नहीं करना अपने को, बस वैल्यू पुट करनी है जो हमने उस टेबल के अंदर पढ़ी थी। तो 2 की जगह 2, जब इसको सोल्व करते हैं 2 की जगह 2, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमने उस टेबल के अंदर पढ़ी थी 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। भाई इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी मल्टीप्लाई इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जो हमने उसके अंदर पढ़ी थी, वही होगी जो साइन 45 डिग्री की होगी, यानी 1/√2। अब इसको सोल्व करना है। आपने को पता है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 2। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा? 2। अंडर हट जाता है और 2 से 2 कैंसिल होकर अपने पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 1। तो इस टाइप से अपने पास ये आंसर आ गया 1। अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपने को दे रखा है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। तो चलो उस टेबल से अपन क्या करते हैं, वैल्यू उठाते हैं और यहां पर रख देते हैं। बस इतना ही करना है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी हमने यहां पर वैल्यू पुट की है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 की होगी, यानी 1/2 माइनस की जगह माइनस। फिर इसके बाद में अपने को पता है कि sin 45 डिग्री की वैल्यू होगी वही 1/√2 मल्टीप्लाई, तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब अपने मैथमेटिकल पोर्शन आ चुका है, तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और यहां पर √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2√2, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? √3, और उसके बाद में 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 अपने पास आ चुका है। इसके बाद में दोनों का एलसीएम लेंगे, और अपने को पता है एलसीएम दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में अपने पास वही नंबर आ जाता है। तो अपने पास एलसीएम आ चुका है, और जब अपने पास एलसीएम भी वही नंबर आए जो दोनों के डिनोमिनेटर में हो, तो ऊपर वाला नंबर ऐसा कैसा छाप दो यहां पर। तो 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, √3 की जगह √3, ये लो। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके बाद में 1 माइनस √3 में से कैंसिल होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कैसा इसको छोड़ देंगे, और ये अपने पास क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। तो इसके बाद में चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वही टेबल में से वैल्यू अपने को उठानी है और इसके अंदर रखनी है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। स्क्वायर है तो हम भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। प्लस है तो हम भी प्लस लिख देंगे। यहां पर 2 है तो हम भी 2। देखो अपने को कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा यहां पर रखना है। तो 2 की जगह 2, cos 45 डिग्री की जगह अपन को पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। स्क्वायर है तो हम भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना, जो अगले ने दे रखा है वही अपन रखेंगे। 3 की जगह हम भी 3 लिखेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अपने को पता है √3, और स्क्वायर तो हम भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2,
प्लस में 3 की जगह 3, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, √3 का स्क्वायर होता है 3। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा उसको ऐसा का ऐसा कर दो, 2 से 2 कैंसिल। ये 1/4 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास कितना बचा 1, और प्लस में 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो चुका है 10, तो 1/4 प्लस 10। इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम अपने पास कितना आ चुका है 4, 4 अपने पास क्या आ चुका है एलसीएम। अब अपन क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया 1, ठीक है। प्लस है तो हम भी प्लस लिख देंगे यहाँ पर। डिनोमिनेटर में पास कुछ भी नहीं है तो अपन सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आता है 40, तो अपने पास आंसर आ चुका है 41/4। यही अपना लास्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से बहुत ही इजी तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर अपने को क्या हो टेबल याद हो। तो वो टेबल आपको याद करनी है, आप उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगी, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू।